एक हमारे महाराज जी जिस समय बांध बना रहे थे, एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, उसके बाद कथा सुनाएंगे। तो जिस समय बांध का निर्माण चल रहा था तो महाराज जी ने घंटा बजवा दिया था कि बांध बनना है, सब लोग श्रम करो, मेहनत करो। तो हमारे पावन गांव मोलनपुर से एक वृद्ध माता बुढ़िया लाठी से चल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल करती हुई जा रही थी। तुम्हारे जैसे बुजुर्ग पूछ रहे अम्मा कहाँ जा रही है? बोले हरि बाबा बांध बनवा रहे हैं, मैं हूं थोड़ी सी मेहनत करके मिट्टी डालूंगी। तो छबड़ाओं से जहां से बांध पर मिट्टी पड़ रही थी, संध्या काल का समय रहे, वहां बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। अब वो बेचारी बुढ़िया चला नहीं जाता, हरि बोल कर रही थी और बाबा बैठे कीर्तन कर रहे थे। बाबा की दृष्टि बुढ़िया पर पड़ी। आहा, बाबा बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है, तुम भी चली आई भगवान के प्रसाद में शामिल होने के लिए। वो बुढ़िया उस गड्ढे की ओर गई और बाई में से अपनी साड़ी में मिट्टी भरे और महाराज जी के बांध की ओर ले जाए और डारे। बिचारी पे चढ़ हो जाए, कहूं गिर जाए, कहूं चढ़ हो जाए। एक बार पैर ऐसो फिसलो कि गड्ढा में जाके गिरी और ऊपर से ढाए और गिर गई। वह बेचारी बाई में दब गई। क्यों? हमारे महाराज जी की दृष्टि हटी और बेबाई में दब गई महाराज। अब तो शोर हो गया। एक बुढ़िया ढाई के नीचे दब गई, ढाई के नीचे दब गई। हजारों लोग मिट्टी डाल रहे थे, भागे। और महाराज जी ने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी इस बुढ़िया को निकालें। बोले बुढ़िया को तो निकालना, अरे अम्मा कहूं ना जावेगी, जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक अम्मा यहीं रहेगी। तुम हरि नाम को कीर्तन तो बोलो। अब कुछ लोग तो महाराज जी घंटा बजा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन गूंजने लगा है बांधाम पर। और उधर कुछ लोग मिट्टी से उस वृद्ध माता को निकालने में जुटे थे। और जैसे वो वृद्ध माता बाहर आई, श्वासन क्रिया बिल्कुल रुक गई है। महाराज जी के पास अचेत अवस्था, मूर्छित अवस्था में लाके लेटा दिया है। भारी भीड़ जुड़ी थी और महाराज जी उठ करके आए। अरे मैया अभी तो बांधे ही ना बनो है और तू पहले ही सोई गई है। एकदम चौंक करके उठ करके खड़ी हो गई और बड़े झूम से नाचने लगी। जय हो, इतने भाव से नाची है। कुछ बुढ़ियां और भी आ गईं, पूछने लगी बहन एक बात बताओ, तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। बुढ़िया कहने लगी अरे मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, जिस समय में उस गड्ढे में डबी, आहा मुझे हाथ पकड़ के ले आए हरि बाबा से तपधारी। मुझे हाथ पकड़ के कहाँ गई थी बूढ़ी अम्मा दया हमें बतारी। मुझे हाथ पकड़ के ले आए वो हरि बाबा तपधारी। मुझे हाथ पकड़ के ले आए वो हरि बाबा तपधारी।
मैं तो ऐसे धर्मराज के यहाँ पहुंची और धर्मराज के यहाँ महाराज जी घंटा बजाते हुए गए। अरे भैया अभी तो हमारा बांध नहीं बनो और अभी से जो माँ यहाँ का करेगी, और बस धर्मराज के यहाँ से मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए चले आए। ऐसी ऐसी लीला मेरे हरि ने की। धन्य है मेरे हरि की माया। हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर से बड़े बड़े पत्थर बैलगाड़ी से किसान लोग लेके आ रहे थे। क्यों? बांध जब बनना था, बांध की 15 फीट चौड़ाई और 10 फीट की ऊंचाई मिट्टी की, तो लोग कह रहे थे महाराज जी इस समय गंगा आएगी तो ये बांध रुकने वाला नहीं है, इस पे पत्थर लगाओ। अब बैलगाड़ियों से पत्थर ढो रहे थे महाराज, और जैसे ढलान पर बैलगाड़ी आई, गाड़ी से एक बैल गिर गया, उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर लुढ़का कि उस बैल का प्राणांत हो गया। और वो बैल इतने गरीब व्यक्ति का था, वो बेचारा महाराज जी के चरणों में जाके फपक फपक के रोने लगा। भगवान मेरे तो बच्चों का हाल बेहाल हो गया। अरे क्या हुआ भैया? अरे एक ही बैल था महाराज, एक किसी दूसरे का था, दोनों मिल के खेती करते थे, आज तो मेरा बैल भी खत्म हो गया। महाराज जी आए, भैया बैल खत्म है गो? हाँ। बाबा ने अपने सर से कपड़ा उतारा, बैल के ऊपर डाल दिया। अरे भैया कीर्तन करो, हरि नाम का कीर्तन करो। घंटा की घनघोर ध्वनि हो रही थी, और हमारे महाराज जी ने उस बैल के कान में कहा, उठो भैया अभी बांध नहीं बनो है, अभी तुम्हारे लिए बहुत पत्थर ढोने, उठो। और जैसे हाथ तुम्हारा, बैल उठ करके खड़ा हो गया। बोली बांध बिहारी सरकार की। ये कहानी अधिक दिन की नहीं है। सन 1971 में हमारे महाराज जी गोलोक धाम गए हैं। इस सन 1960, 62, 65 की कहानियां हैं, 70 तक की कहानियां हैं। हजारों बाल लीला मेरे प्रभु ने ऐसी की है। जहां 80 वर्षों से अनावृत कीर्तन चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। धन्य है वो मेरे हरि की कृपा। गंगा का किनारा, वही प्रभु श्री हरि आज आपके गांव में दरबार विराजमान है। बोली बांध बिहारी सरकार की। अब देखते हैं जहां भगवान की